श्रेयस अय्यर एज ए इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन अपनी दोनों ही सीरीज हार चुके हैं, इंडिया वर्सेस आयरलैंड एंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आखिरकार ये हार का सिलसिला शुरू कब से हुआ, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। क्या ये हार का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से उनकी बहन ने ये वीडियो पोस्ट कर दी कि जाओ दिता एक पॉइंट। तो आइए इस वीडियो के अंदर उस बात को भी डिकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि वाकई में श्रेयस अय्यर का डाउनफॉल तब से ही शुरू हुआ था। देखो मेरे भाई, अगर हम सिर्फ इंग्लैंड की टीम से हार जाते हम फिर भी अपने दिल को थोड़ी सी तसल्ली दे लेते, क्योंकि इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग टीम है और अपने होम ग्राउंड में वैसे भी बहुत ही स्ट्रांगली खेलती है। वो अपने होम ग्राउंड की कंडीशंस को बहुत ही अच्छे से यूज कर पाती है। लेकिन हम हार चुके हैं आयरलैंड से, जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ था इतिहास में, जो कि हुआ पहली बार श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में। तो इससे कुछ ना कुछ मेरे भी शक का दायरा जाता है कि हाँ, श्रेयस अय्यर के साथ, श्रेयस अय्यर की किस्मत के साथ कुछ ना कुछ तो झोल जरूर चल रहा है। उनके कैरियर का डाउनफॉल ऐसा आया है कि उनको एक मैच भी जीत नहीं नसीब हो पा रही कुछ स्पेसिफिक वजह से। देखो भाई, आईपीएल तक मैं भी इस बात को बिलीव नहीं कर रहा था कि हाँ, उनकी बहन ने अगर ये पोस्ट डाली है तो क्या ये सच हो सकता है। लोग बोल रहे थे कि इस पोस्ट के बाद ही श्रेयस अय्यर का डाउनफॉल शुरू हुआ, लेकिन आईपीएल तक मैं भी इस बात को बिलीव नहीं कर रहा था। आईपीएल के बाद श्रेयस अय्यर को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब आयरलैंड की सीरीज हारे मैं तब भी इस बात को बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज शुरू हुई, हम जीते हुए मैच हारे, कोई भी प्लेयर फॉर्म में नहीं, श्रेयस अय्यर की जैसे किस्मत उनके साथ रूठ गई हो, तब मेरे दिमाग में वो आईपीएल वाली बातें भी चलना शुरू होगी कि हाँ, ये सच हो सकता है कि जी हाँ, दिता एक पॉइंट वाली बात अभी तक श्रेयस अय्यर को भुगतनी पड़ रही है एज ए उनकी किस्मत से। देखो भाई, इस बात के ऊपर मैं कैसे बिलीव कर रहा हूँ, आओ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही पंजाब किंग्स का मैच अबंडेड होता है बारिश के कारण केकेआर के साथ, तो उनकी सिस्टर उसी टाइम वीडियो पोस्ट कर देती है कि जाओ दिता एक पॉइंट। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद पंजाब किंग्स काफी मैच जीती, नो डाउट, मैं नहीं कहता कि इस बात से कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद हम टॉप 4 में आए। टॉप 4 के बाद हम 5th पोजीशन पे आए। हम 5th पोजीशन से 4th पोजीशन तक भी आ सकते थे, लेकिन हमें वही एक पॉइंट मरवा गया जो हमने कहा था केकेआर को कि जाओ दिता एक पॉइंट। क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले, उसके बाद नेचर ने ऐसी स्ट्रेटजी रची कि हम उसके बाद लगातार हारते ही चले गए। अगर हम आईपीएल में उस एक पॉइंट से बाहर हुए, मैं तब भी उस बात को बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन वही श्रेयस अय्यर अपनी किस्मत के साथ उतरते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। पूरे टूर्नामेंट में मानो ऐसा दिख रहा हो कि श्रेयस अय्यर की किस्मत उनके साथ नहीं दे रही। जब हम आयरलैंड की सीरीज हारे और अब हम इंग्लैंड की सीरीज भी हार चुके हैं, तब मुझे बैठ के वो सोच याद आई कि जी हाँ, श्रेयस अय्यर का डाउनफॉल तब से ही शुरू हुआ हो जब से उनकी बहन ने ये पोस्ट डाल दी कि जाओ दिता एक पॉइंट। हाँ, आई नो ये मेरी बात गलत भी हो सकती है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये सब बातें इसलिए आई जब मुझे सच में फील हुआ कि श्रेयस अय्यर के साथ उनकी किस्मत भी रूठी हुई है। इन दोनों सीरीज में पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा के बैट से रन आए, इन दोनों प्लेयर्स के रन आए, बाकी सारे प्लेयर्स के बैट से बिल्कुल भी रन नहीं आए। ये वही सारे प्लेयर थे जो आईपीएल में 6-6 ओवर में 50-60 रन जड़ देते थे पावर प्ले के अंदर। और एक तरफ ये वही अभिषेक शर्मा है और वही श्रेयस अय्यर हैं जो सेम प्लेयर के साथ आईपीएल टूर्नामेंट के अंदर खेलते हैं। ये आईपीएल में भी स्कोर करते हैं फ्लैट पिचेस पे, प्लस ये बाउंसी पिच और टर्नी पिचेस के ऊपर भी स्कोर करते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर के साथ साथ उनके बाकी प्लेयर्स को भी सपोर्ट करनी चाहिए, उनको सपोर्ट दिखानी चाहिए और ये लूजिंग स्ट्रीक यही रोकनी पड़ेगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक क्वालिटी प्लेयर है प्लस क्वालिटी लीडर हैं। अगर उनको थोड़ा और मौका दिया जाए तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये हमें एशियंस गेम प्लस अगला T20 वर्ल्ड कप भी लाके दे सकते हैं। श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी प्लस उनकी परफॉर्मेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि टीम मैनेजमेंट और टीम सिलेक्शन में दिक्कत है। हम टीम के अंदर वो प्लेयर्स खिला रहे हैं जिन्होंने लास्ट आईपीएल मैच कब खेला था मुझे खुद ध्यान नहीं, और पूरा आईपीएल का टूर्नामेंट भी नहीं खेला था। हम इंग्लैंड में वो प्लेयर्स लेके जा रहे हैं जिन्होंने अभी अभी आईपीएल में रिसेंटली नया परफॉर्म करा है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार और शमी अहमद जैसे लेजेंड प्लेयर तो हम पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। हमें टीम के अंदर कोई सीनियर प्लेयर रखना पड़ेगा अगर हमें किसी जूनियर प्लेयर को सेटल करना है तो, क्योंकि जूनियर प्लेयर जब तक अपने सीनियर से नहीं सीखेगा वो टीम के अंदर अपनी पक्की जगह नहीं बना पाएगा। क्योंकि विराट कोहली भी जब टीम इंडिया के अंदर आए थे वो सचिन तेंदुलकर के साथ खेले थे, सचिन तेंदुलकर के अंडर खेले थे, तभी वो आज एक महान प्लेयर बन चुके हैं। तो इन सब बातों के ऊपर आपके क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। आप मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, फुल स्टैक क्रिकेटर करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मुझे कर ले फॉलो। धन्यवाद।